गाइस, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे अबाउट एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ लाइन से। देखें, मेरे पास लाइंस हैं, ये दो लाइंस हैं। ये लाइंस हैं स्ट्रेट लाइंस जो किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो इन लाइंस को क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस जो किसी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब ऐसे ही एक और लाइन है, दो लाइंस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। दो लाइंस हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो तो ये जो लाइंस के दरमियान में ये जो चीज़ बनती है वो एक एंगल बनती है। एंगल बनता है इनके दरमियान में। लेट करो कि ये पॉइंट है ओ पॉइंट पे ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ लाइन ए, यहाँ पे इसको नाम देता हूँ बी, ये है सी, ये है डी। अब यहाँ पे देखें, ये जो चीज़ है ये एक बन रहा है एंगल। ये लाइन के इंटरसेक्ट करने के बाद ये जो चीज़ बन रही है वो क्या है? ये सारी एंगल है, ये एंगल है। इसको मैं क्या नाम दूंगा? एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। अब इसको राइट करते वक्त आप ध्यान रखिएगा कि ये जो ओरिजिन पॉइंट है, इसका सेंटर पॉइंट है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, ये आप जब लिखोगे तो ये सेंटर में आना चाहिए, लाइक ए ओ बी, ए ओ बी। अब सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये जो आर्क बन रही है ये भी एक एंगल है, ये भी एंगल है। ये है एंगल बी ओ सी, बी ओ सी, इसको भी लिखेंगे एंगल बी ओ सी। अब इंस्टेड ऑफ इसको लिखने के लिए एंगल, यहाँ पे हम एक सिंबल यूज़ होता है। इस सिंबल, ये ऐसे एंगल का सिंबल बनता है, इसको लिखते हैं ए ओ बी, एंगल बी ओ सी। ये इसको सिंबल डाल के इसको लिख सकते हैं एंगल को। ये है एंगल। अब ऐसे ही आपके पास एक सर्कल है, लाइक आई हैव अ सर्कल, मेरे पास एक सर्कल है। अब ये सर्कल, अब सर्कल का एक सेगमेंट ले लो, ये लाइक मैं ये सेगमेंट ले लेता हूँ यहाँ तक। ये जो सर्कल का सेगमेंट है ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। ये देखिए, ये जो सर्कल का एक सेगमेंट है इसको कहेंगे आर्क। ये आर्क है हमारे पास। अब ये आर्क रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? एक एंगल को। ये आर्क है ना, आर्क ऐसे आर्क बना हुआ है, ये आर्क रिप्रेजेंट कर रहा है एक एंगल को। ये एक एंगल बना रहा है। ये एंगल कौन सा एंगल है? लेट करता हूँ मैं एंगल ए। तो इसको कैसे लिखूँगा मैं? एंगल ए। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? एंगल को। ये एंगल ए एंगल है, इसको मैं नाम दूंगा एंगल ए एंगल का। ये पार्ट ऑफ द सर्कल है। इसी तरह से ये, इसके बाद आप आर्क लेना चाहो, ये एक बड़ी आर्क है, ये भी एक एंगल को डिनोट कर रही है। सो जो सर्कल होता है हमारा वो कंसिस्ट होता है डिफरेंट एंगल्स पे, डिफरेंट एंगल्स पे कंसिस्ट होता है। पूरे का पूरा सर्कल हमारा डिफरेंट एंगल्स पे कंसिस्ट होता है। अब एंगल को मेजर करने के लिए कंपास यूज़ करते हैं, वो हम इससे नेक्स्ट वीडियोस में यूज़ करेंगे, बट फिलहाल मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एंगल होता क्या है। इसी तरह से अब आओ, ये लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस। ये स्ट्रेट लाइंस हैं, एक पॉइंट पे कैंस कर रही है, कैंसल। इनको क्या कहते हैं लाइंस को? कौन सी लाइन है? ये है हमारे पास परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्यों हैं? क्योंकि ये देखिए, इट इज़ द पार्ट ऑफ द स्क्वायर। ये एक स्क्वायर का पार्ट है पूरी की पूरी, तो इसलिए जो स्क्वायर का पार्ट है इसको क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर लाइन। अब जब परपेंडिकुलर लाइन हमारे पास आए तो इस परपेंडिकुलर लाइंस को हम, इसमें जो आर्क बनेगा उसको हम परपेंडिकुलर एंगल मींस राइट एंगल कहेंगे, इसको कहेंगे राइट एंगल। ये हमारे पास कौन सा एंगल होगा? राइट एंगल। और इसको डिनोट, इसमें जो ये आर्क आप इसको है, इसको ऐसे डिनोट करेंगे, इसमें ये इसका एंगल है। अब इसके अलावा जो भी होगा उसको आपने, अगर ये लाइक दूसरा एंगल है लेस देन 90 है या राइट एंगल नहीं है, तो इसके लिए ये आर्क यूज़ होगी।
ये आर्क डिनोट करेगी कि ये पूरा इसके साथ इन लाइन के साथ। ये आर्क किस लिए डालते हैं हम कि ये इस लाइन के साथ एंगल बन रहा है। इस तरह से ये एंगल है तो इसमें ये आर्क यूज़ होगी। जब आपके पास ये आर्क ओनली दैट केस में डालेंगे कि जब लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों और राइट एंगल बन रहा हो। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन सा एंगल के लिए कि एंगल क्या होती है, एंगल की फॉर्मेशन कैसे होती है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल डिस्कस करेंगे हम, वो बना